हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना, इसी इच्छा से हम आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि माँ क्या आशीर्वाद देते हैं। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड ये बता रहा है कि आप अपनी लाइफ के पिछले जो आपके एक्सपीरियंस रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर के, उन एक्सपीरियंसेस को लेकर के आप कुछ नेगेटिव थॉट्स में हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। पास्ट के अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर के आप नेगेटिव भी हैं और डिसअपॉइंटेड भी हैं, पर इसमें आपको अपने में एक चेंज लाना होगा, एक बदलाव लाना होगा, क्योंकि आपको यूनिवर्स अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, उनकी ओर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप अपने पास्ट में जी रहे हैं और पास्ट तो बीत चुका है, हमारे हाथ से रेत की तरह से फिसल चुका है। अब हम उसमें जाके जी नहीं सकते। पास्ट में करना क्या है आपको, मैं आपको रेमेडी साथ के साथ बता रही हूं कि आप पास्ट को लेट गो करें, भूल जाएं, फॉरगिव, और जो आपको वर्तमान में, प्रेजेंट में आपको जो चीज दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, उसके ऊपर ध्यान दें, उसके ऊपर ध्यान दें। जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर आप ध्यान दें। अगला कार्ड ये कह रहा है कि जिस चीज को लेकर के आप नेगेटिव और डिसअपॉइंटेड हैं या थे, अभी निकले हैं कि नहीं निकले हैं ये बात की बात है, लेकिन वो जो आपने मेहनत की थी, आज तो वो आपको लग रहा है कि बेकार चली गई, लेकिन नहीं, आने वाले फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में वो आपको बेनिफिट देने वाली है। जो मेहनत आपने पीछे की थी और आपको लग रहा है कि वो बेकार चली गई, वो बेकार नहीं गई। नियर फ्यूचर में वो आपको गेन देगी, आपको गेन होगा उससे, अच्छा खासा गेन होगा आपको उससे। तो क्या हो, बी पॉजिटिव हो, पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए, और जो नई आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उनका भरपूर लाभ उठाएं उनका, क्योंकि पास्ट तो बीत जाता है, हमारे हाथ में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट को अगर हमने अच्छे से रिप्रेजेंट कर लिया अपनी लाइफ में, प्रेजेंट को अगर अच्छे से रिप्रेजेंट कर लिया हमने अपनी लाइफ में, बिलीव मी, फ्यूचर अच्छा होगा। अगर बेस अच्छा है तो बिल्डिंग सुंदर होगी, मजबूत होगी। बिल्डिंग तो सुंदर मजबूत बनती है अगर बुनियाद मजबूत हो, लेकिन उसको डेंटिंग, पेंटिंग और उसका क्राफ्ट और उसको सजाना और उसको संवारना
वो आपकी सोच समझ पर है कि आप अपने लाइफ को किस ढंग से कार्य करते हैं, कैसे चलाना चाहते हैं, क्या रंग भरते हैं आप अपनी जिंदगी में, ये आपके ऊपर है। क्योंकि एक परिस्थिति सेम टू सेम दो व्यक्तियों को दे दी जाए तो एंडेड रिजल्ट दोनों का अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि उनका संस्कार, उनकी सोच, उनका काम करने का ढंग सब अलग अलग होगा। मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। हर व्यक्ति अपने घर में वही बाजार से सब्जी खरीद के लाता है, वही दाल वाल लेकर आता है। जब घर में सब लोग अपने अपने घर में बनाते हैं तो सबके घर की उस खाने का टेस्ट अलग अलग होता है। क्यों? समझ गए आप, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति कोई चीज़ कम डालता है, कोई ज़्यादा डालता है, कोई कैसे डालता है, कोई नहीं डालता है। तो हर एक के घर की खाने का टेस्ट भी अलग होता है, क्योंकि वो उनके अपने संस्कार, अपने विचार, अपने टेस्ट के अनुसार होता है। तो इसी तरह आप जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिली है उसमें बड़े सुंदर रंग डालिए। बुनियाद आपकी मजबूत है, बिल्डिंग आप बना चुके हैं। अब उसको जो सजाना है वो आप अपने संस्कार के अनुसार, अपनी मेहनत के अनुसार और अपनी सोच से करेंगे। करिए, बहुत अच्छा लगेगा। अगला कार्ड ये कह रहा है कि क्योंकि आप उदास क्यों हुए, आप डिसअपॉइंटेड क्यों हुए? क्योंकि आपने जो एनर्जी, जो एफर्ट्स, जो आपने सारी अपनी वैल्यूज उस काम में लगाई थी, वो काम आपका प्रोफेशनली भी हो सकता है, फैमिली इशू भी हो सकता है, सोशल इशू भी हो सकता है, हेल्थ इशू भी हो सकता है। तो उसमें जो आपने अपनी वो सब लगाई थी वो बेकार नहीं जा रही हैं। उनका आपको एक अच्छा गेन हो रहा है। गेन मीन्स कि आपको वो जो एक्सपीरियंस हुआ है उस एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए आप जो अगला डिसीजन लेंगे वो उस डिसीजन, आज का डिसीजन पिछले डिसीजंस को मिक्सचर जब होकर के सामने आएगा तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपके समक्ष आने वाला है, बहुत सुंदर। और ये जो रिजल्ट अब आएगा ये आपका लंबे समय तक आपका साथ देने वाला है। लंबे समय तक आप इस सिचुएशन के साथ रहेंगे और बहुत ज़बरदस्त फाइनेंशियल गेन भी आप पाएंगे। और फैमिली का इशू है तो फैमिली में भी इस फैसले के बाद लंबे समय तक शांति रहेगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। लाइफ आपकी बड़ी स्मूथ, शांतिपूर्वक चलने वाली है। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप कुछ अपने रूठे हुए लोगों को मनाएंगे। और रूठे हुए लोगों में आपकी फैमिली भी हो सकती है, रूठे हुए लोगों में आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रूठे हुए लोगों में आप जहाँ कार्य करते हैं, जो आपका कार्यस्थल है, चाहे नौकरी हो चाहे अपना एस्टेब्लिशमेंट हो, वहां पर भी अगर कोई लोग आपसे नाराज हो गए हैं तो आप उनको मनाएंगे, बड़े प्यार से मनाएंगे और वो मान भी जाएंगे, क्योंकि आप इतने विनम्र होकर जाएंगे कि वो आपकी उस विनम्रता को देखते हुए अपनी नाराजगी ज़्यादा देर तक अपने भीतर नहीं रख पाएंगे। जाइए, मनाइए उनको, क्योंकि उनको मनाने के बाद आपकी लाइफ में भी बदलाव आएगा। जब उन लोगों को आप मनाएंगे तो उनकी लाइफ, उनके मानने के बाद आपके भी जीवन में सुखद बदलाव आएंगे। आपके मन को भी एक सुकून मिलेगा, सुकून मिलेगा कि भाई ठीक है, अब मन में वो दर्द नहीं है जो उनके रूठे होने का था, क्योंकि वो गलती आपसे भी कुछ हुई है तभी वो रूठे। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है, सेलिब्रेशन को दर्शा रहा है। जब आपके फ्रेंड्स मान जाएंगे, कहा ना कि आपके मन को सुकून मिलेगा, तो वो जो सुकून होगा उससे आप एक नई एनर्जी में आएंगे।
और आप अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ एक छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे। होगा तो छोटा, लेकिन खुशी आपको बहुत देगा। वो कहते हैं ना कि वो घाव करे गमे वो देखन में छोटा लागे। देखने में तो ये आपका कार्यक्रम छोटा लगेगा, लेकिन आपकी आत्मा की गहराई तक आपको शांति देगा, बहुत आपके लिए सुखद होगा। आप एक अच्छे सेलिब्रेशन के लिए तैयार रहें। क्वालिटी बेस्ड सेलिब्रेशन होगा, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी, थोड़े से लोग होंगे और आप थोड़े से लोग बड़े अच्छे से उसे एंजॉय करेंगे। अगला कार्ड तो वही बता रहा है हार्ट ब्रेक का, कि आप पहले नेगेटिव और डिसअपॉइंटेड थे, उसी चीज़ को दर्शा रहा है। इसका मैं अब ज़्यादा वो नहीं करूँगी, बल्कि मैं इसे हटा ही देती हूँ रीडिंग से। तो इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए कुछ स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन वो जो आप स्थान परिवर्तन करेंगे वो इतना स्मूथ, स्थान परिवर्तन मतलब यात्रा पर जा सकते हैं, जर्नी कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ये जो आप करेंगे ये भी चैलेंजेस से भरा होगा, चुनौतीपूर्ण होगा, जो आपके लिए एक कुछ खट्टे और कुछ सुखद अनुभव लिए होगा, और आपको अच्छे लेसन भी सिखा के जाएगा। क्योंकि जब तक हमें बैड एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं तो हम तब तक समझते और संभलते नहीं हैं। ये होना लाइफ में ज़रूरी होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगला कार्ड ये बता रहा है, इस कार्ड की रीडिंग करूँ उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि मेरा दूसरा एक यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसको भी आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि उसमें मैं डे टू डे अध्यात्म की चर्चा करती हूँ, जिससे आम जन को रोज जीने की कला क्लियर हो सको। तो अगर आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के बाद बेल आइकन जरूर इसको क्लिक कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और अब अगला कार्ड क्या कह रहा है? अगला कार्ड ये कह रहा है बहुत अच्छे। अगला कार्ड ये कह रहा है कि आपने जो प्रोजेक्ट की जर्नी, मतलब जो आपने कार्य शुरू किया था, कार्य करने की जर्नी शुरुआत किया था, आगे बढ़े काम करते करते करते, तो जो आपने कार्य शुरू किया था वो जर्नी अब आपकी एक जो पॉजिटिवली पूर्णता के ऊपर पहुंच रही है, और जब वो पूर्णता पे पहुंच रही है और पॉजिटिव पहुंच रही है और उसमें आपको भारी सफलता भी मिली है उस काम को करने में, तो उसका आप अब क्या कर रहे हैं कि उस जो आपने काम किया है, जिस प्रोजेक्ट पे ऊपर आपने कार्य किया है, उसको आप अब स्टेबल रखना चाहते हैं। जाए तो ऊपर जाए, नीचे ना जाए। तो उसके लिए आप प्रयासरत हैं कि ये स्टेबिलिटी जो है यहाँ हो और हम अब इससे आगे ऊपर जाएं, और ऐसा ही होगा। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो जो आपने ये सब किया है और आपने जो कमिटमेंट ली है कि इस इतनी जो स्टेबिलिटी आई है, इससे नीचे मुझे नहीं जाना है, आगे जाना है, ये जो आपका कमिटमेंट है, यही आपको और ऊर्जा, एनर्जी, जोश और एक काम करने का बहुत उमंग देगा, जिससे इसको स्टेबल रखते हुए इसके आगे की जर्नी आप अब शुरू करेंगे। सफलता की आगे की जर्नी आप अब शुरू करेंगे। और बहुत अच्छी और पॉजिटिव रीडिंग थी आज की। और मेरी ये रीडिंग कार्य को लेकर के ही नहीं होती है, इस पर फैमिली लाइफ भी कवर हो जाती है और प्रोफेशनल लाइफ भी, और अगर आपका सोशल लाइफ है तो सोशल लाइफ भी। सोशल लाइफ में जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, मैं उनकी बात भी इसमें कवर करती हूँ। तो
आज की रीडिंग जितनी आपको रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।